नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती बडनेरा शहर की 8 लाख की आबादी को 17 अक्टूबर से एन दिवाली के समय पेयजल से वंचित रहने की नौबत टल गई है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने हड़ताल की चेतावनी देने वाले जलापूर्ति के रखरखाव के ठेकेदारों से 3 घंटे की लंबी चर्चा कर उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों में से करीब 11 करोड़ रुपए का भुगतान कर देने पर रजामंदी दर्शाई है, जिसके चलते हड़ताल की घोषणा करने वाले ठेकेदारों ने अपना आंदोलन महीने में दूसरी बार स्थगित कर दिया। ठेकेदारों का कहना था कि उनका बिल गत 1 वर्ष से प्रलंबित है। बिल भुगतान के लिए प्राधिकरण अधिकारियों से गत 2 माह से पत्राचार करने के बाद भी भुगतान नहीं हो सका, इसलिए दिवाली के सामने उन्हें हड़ताल करने की नौबत आई। परंतु अब इस समस्या का समाधान हो चुका है, जिसके चलते शहर की जलापूर्ति बदस्तूर जारी रहेगी। विगत 13 अक्टूबर को जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने मनपा प्रशासन को नेहरू मैदान पर पड़ा कचरा 48 घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद अब नेहरू मैदान का वह कचरा हटाया नहीं गया, जबकि और भी वहां कचरे का ढेर लग गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी के आदेश को ही अनदेखा किए जाने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी ने लिखित रूप से मनपा प्रशासन को नेहरू मैदान पर अघोषित रूप से कचरा डिपो बनाए जाने के कारण गंभीर स्वास्थ्य व पर्यावरण समस्या उत्पन्न होने की बात कही, जिसके चलते नेहरू मैदान के शहर शीट क्रमांक 55 ये प्लॉट क्रमांक A1 ये नेहरू मैदान में 13,627.81 घन मीटर क्षेत्रफल में भारी मात्रा में कचरा डाला जा रहा है। अजित पवार गुटवाली राकापा द्वारा अमरावती की विधायक सुलभा खुड़के की नागपुर सुधार प्रन्यास के विश्वस्त पद पर नियुक्ति की सिफारिश विधानमंडल सचिवालय से की गई है, जिसके चलते जहां एक ओर अमरावती में खुड़के समर्थकों के बीच हर्ष वाला माहौल है, वहीं दूसरी ओर इस नियुक्ति के चलते नागपुर के स्थानीय पदाधिकारियों में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है और नागपुर के स्थानीय पदाधिकारियों ने इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद प्रफुल्ल पटेल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। अमरावती जिले में हुई अतिवृष्टि से नुकसानग्रस्त किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को काली दिवाली आंदोलन किया गया, जिसके तहत अतिवृष्टि किसानों के समर्थन में कांग्रेस के सभी नेताओं व पदाधिकारियों ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष सड़क पर बैठकर बेसन भाकर यानी सूखी रोटी व बेसन खाते हुए सरकार की किसान विरोधी नीतियों का निषेध किया। अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद वानखड़े के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में सहभाग लेते हुए दीपावली के उत्सव के बीच मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजनों का बहिष्कार कर साधारण बेसन भाकर खाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। आंदोलन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चांदोर रेलवे तहसील पर बेहद आक्रामक तरीके से काली दिवाली आंदोलन किया गया। लगातार भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। पूरे मौसम की मेहनत, पसीना और उम्मीदें पानी में डूब गई है, लेकिन सरकार द्वारा केवल घोषणाओं और फोटो सेशन के लिए सहायता देने से किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। फडणवीस सरकार ने केवल 8,500 प्रति हेक्टेयर सहायता की घोषणा करके किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ आज पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में चांदोर रेलवे स्टेशन पर एक विशाल और आक्रामक काली दिवाली आंदोलन किया गया। एसडीओ कार्यालय के सामने किसानों, महिलाओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हुई थी। सभी किसान काली पट्टियां बांधकर और काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ डटे रहे। किसानों ने अपने घरों से रोटी, चावल और बेसन लाकर प्रतीकात्मक काली दिवाली मनाई। किसानों की जेब अभी खाली है, दिवाली आ गई लेकिन उनके घरों में अंधेरा है, इसलिए किसानों को तुरंत 50,000 प्रति हेक्टेयर की मदद दी जानी चाहिए और तहसील में गीला अकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में चांदूर बाजार तहसील में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में काली दिवाली मनाई गई और तहसील क्षेत्र में ही चूल्हे पर बेसन की रोटी बनाकर शिदोरी आंदोलन किया गया और तहसीलदार सोनल सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। अमरावती फसल मंडी की ओर से प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ 5 लाख रुपए का धनादेश आज दोपहर सांसद बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में जिलाधीश को सौंपा गया। इस समय सभापति हरीश मोरे के साथ पूर्व महापौर विलास सिंगोले और अन्य नेतागण मौजूद थे। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल द्वारा विगत 2.5 दशकों से लगातार दीपावली पर्व के निमित्त दीपोत्सव विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका निर्वहन करते हुए दैनिक अमरावती मंडल ने इस वर्ष भी देश के विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले प्रतिष्ठित कवियों व लेखकों के साथ साथ नवोदित हस्ताक्षरों की ओर से एक से बढ़कर एक साहित्यिक रचनाओं का समावेश करते हुए दीपोत्सव विशेषांक प्रकाशित किया है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस विशेषांक को आगामी रविवार 19
अक्टूबर से सभी बुक स्टॉल पर बिक्री हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा। 210 पन्नों वाला अमरावती मंडल का दीपोत्सव विशेषांक 2025 बहुरंगी कलेवर के साथ बेहद आकर्षक बन पड़ा है, जो साहित्य प्रेमी पाठकों को निश्चित तौर पर पठन संस्कृति के संदर्भ में सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। धनतेरस के अवसर पर प्लॉट, खेती, घर, दुकान, मकान खरीदी की संभावनाओं को देखते हुए जिला उप निबंधक के तीनों कार्यालय खुले रहेंगे। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं, अंततः कार्यालय खुले रखकर पंजीयन किया जाएगा। इस बीच प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों ने बताया कि केवल मुहूर्त के कुछ प्रमाण में व्यवहार होने की संभावना है, अन्यथा मार्केट में विशेष उठाव अभी नजर नहीं आ रहा। दिवाली पर बही खाते खरीदने की प्रथा अंबा नगरी में कायम है। सरापा, शक्कर साथ से लेकर अमूमन सभी व्यापारी ट्रेडर्स कंप्यूटर बिलों हिसाब के अलावा रोज मेल में रोज का आवक जावक हाथ से लिखने के आज भी हिमायती है। अंततः दिवाली से पहले आए पुष्य नक्षत्र के मुहूर्त पर बही खाते का ऑर्डर देने शक्कर साथ के जवाहरमल, गणेश राम शर्मा तथा प्रभात चौक के शाहीन स्टेशनर्स पर ग्राहक उमड़े हैं। अब लक्ष्मी पूजन के दिन यह व्यापारी वर्ग अपनी अपनी ऑर्डर की डिलीवरी लेगा। मनपा द्वारा आयोजित दिवाली आनंदोत्सव व फोटोग्राफी प्रदर्शन इस विशाल सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन 16 अक्टूबर को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में बड़े उत्साह से तथा सांस्कृतिक माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सुलभा खोड़के तथा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। मनपा द्वारा दिवाली आनंदोत्सव पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला का प्रस्तुतिकरण, नृत्य, संगीत, बचत गट, आकर्षक वस्तु तथा स्थानीय उद्योजकों के स्टॉल लगाए गए थे। मनपा आयुक्त ने आह्वान किया कि यह आनंदोत्सव शहर की संस्कृति की एक परंपरा और सांस्कृतिक उत्सव है। दिवाली को लेकर अमरावती के नागरिकों में खासा उत्साह और लोग अपने आंगन को झिलमिल सितारों से सजाने में जुटे हैं। लाइटिंग के इस चाह को पूरा कर रही है मूची गली स्थित इलेक्ट्रिक दुकानें। यहाँ पर एक से बढ़कर एक लाइटें हैं, जिनकी सहायता से अमरावती के नागरिक अपने आंगन को सजाने में जुटे हैं। हिस्सा हर खुशी का इस मान्यता के साथ रघुवीर स्वीट्स हर त्योहार और खुशी के मौके पर लोगों के मीठे पलों का एक अभिन्न अंग है। इस दिवाली के अवसर पर रघुवीर स्वीट एंड नमकीन ने अपने ग्राहकों के लिए एक अनोखी और शाही मिठाई गोल्डन फ्लावर पेश की है। यह मिठाई राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले मामरा बादाम, पिसूरी पिस्ता, शुद्ध केसर और 24 कैरेट सोने के वर्क से गोल्डन फ्लावर देवी महालक्ष्मी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसका नाम उसी द्रव्य प्रेरणा के नाम पर रखा गया है। रघुवीर द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी गई। PR पोटे पाटिल अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रदूषण रहित दिवाली बड़े ही उत्साह से गीत गायन और श्री का पूजन कर मनाई गई। प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी डीन व अध्यापक एवं कर्मचारी इस समय उपस्थित थे। अमरावती जिला वकील संघ द्वारा दीपावली पर्व के निमित्त बीती शाम स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय परिसर में दीपावली मिलन कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, अमरावती जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख व सचिव एडवोकेट अमोल मुरल सहित जिला अदालत के सभी न्यायाधीश एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ वरिष्ठ विधिज्ञ बतौर प्रमुख अतिथि मंच पर विराजमान थे। साथ ही इस आयोजन में जिला वकील संघ के कार्यकारी सदस्यों सहित अमरावती जिला अदालत के सभी महिला और पुरुष अधिवक्ताओं की सहपरिवार उपस्थिति रही। इस समय सभी उपस्थितों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही जिला वकील संघ की ओर से आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम का आनंद भी लिया। बिश्नोई की रसोई के संचालक तथा वैष्णव स्तर पर ख्याति प्राप्त शेफ विष्णु मनोहर अब 31वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, जिसके तहत वे लगातार 25 घंटे तक डोसे बनाएंगे। खास बात यह है कि शेफ विष्णु मनोहर द्वारा यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमरावती में बनाया जाएगा। कल रविवार 18 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से MIDC रोड स्थित गुणवंत लॉन में संचालित होने वाली विष्णुई की रसोई में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु शेफ विष्णु मनोहर द्वारा डोसे बनाने का काम शुरू होगा और शेफ विष्णु मनोहर द्वारा रविवार 19 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक बिना रुके 25 घंटे तक लगातार डोसे बनाए जाएंगे, जिसके तहत एक ही समय पर 4 बड़े तवों पर डोसे बनाने की प्रक्रिया की जाएगी और महज 2 मिनट में शेफ विष्णु मनोहर द्वारा करीब 18 डोसे तैयार किए जाएंगे, जिसके चलते 24 घंटों के दौरान करीब 15,000 से अधिक डोसे तैयार होंगे, जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने हेतु उपस्थित रहने वाले लोगों के बीच निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें आकाश पाटिल, कीर्तिक सराफ, शुभ साहू, सुमित गुल्हाने व अश्विन राउत को महासचिव पद का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही पुरोहित खुराना कोषाध्यक्ष व आलेश खंडेलवाल सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके अलावा इस कार्यकारिणी में 15 उपाध्यक्षों व सचिवों के साथ ही विभिन्न आघाड़ियों के संयोजक व सह संयोजक सहित 25 कार्यकारिणी सदस्यों का समावेश किया गया। भाजपा के शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे के मार्गदर्शन तहत भाजपा युमो के शहराध्यक्ष विजय उर्फ विक्की शर्मा द्वारा शहर भाजपा युमो की जंबो कार्यकारिणी घोषित की गई। चिखलदरा तहसील अंतर्गत हथरू के फुटीदा इकाई सुमिता सिमोरी 4 गांवों के ग्रामीण पुल बनाने की मांग को लेकर आज दिवाली के मुहाने पर जिलाधीश कार्यालय धमके उनका नेतृत्व राजाराम भूरा ठेकेदार ने किया। दर्जनों ग्रामीण 2 पेज का विस्तृत निवेदन लेकर कलेक्टर पर पहुंचे थे। निवेदन में कहा गया कि क्षेत्र के एकताई निवासी रावजी रोना पेटेकर की खंडू नदी पर पुल न होने की वजह से जान चली गई। वही एकताई के 10 वर्षीय नंदलाल झोलांग बेटेकर की भी जान चली गई। एक आंगनवाड़ी सेविका भी बाढ़ के पानी में बह जाने की जानकारी जिलाधीश को सौंपे निवेदन में की गई। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का 15वां स्नातक समारोह आज शुक्रवार 17 अक्टूबर को संपन्न हुआ, जिसमें 9.62 CPGA के साथ महाविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहने वाले बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र आर्यन नवीन खंडूजा सहित 8 मेधावी छात्र छात्राओं का गणमान्य अतिथियों के हाथों स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास ही शासकीय ज्ञान और विज्ञान संस्थान VME परिसर स्थित संगीत सूर्य केशवराव भोसले स्मृति सभागार में आज सुबह 10:30 बजे महाविद्यालय के नियामक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन मंडगवने की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस समारोह में जिलाधिकारी आशीष एरेकर तथा ख्यातनाम इंजीनियर व ख्यात उद्योगपति डॉक्टर सुनील ढोले उपस्थित थे। कोयम्बटूर स्थित कारी मोटर स्पीडवे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मोटो स्टूडेंट ऑफ 2025 प्रतियोगिता में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी यानी MIT पुणे की आधारित इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन एवं निर्माण टीम बोल्ट के शानदार प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले टीम बोल्ट के राइडर आदित्य राजेंद्र पाटिल ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया और विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। दिवाली के पर्व पर नागरिकों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ आतिशबाजी करने हेतु पटाखे जलाए जाते, जिसके मद्देनजर नागरिकों की सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अमरावती मनपा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने के लिए विशिष्ट स्थलों का चयन किया गया, ताकि नागरिक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में त्योहारों का आनंद उठा सके। इस हेतु मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के मार्गदर्शन में जोन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त समन्वय से यह योजना तैयार की गई। प्रशासन ने सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।